ने बताया कि इन 6 लोगों पर कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे हमारा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ऑन अवश्य कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, कहते हैं दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती। संसार में 2 प्रकार के दुष्ट होते हैं, एक तो होते हैं दुष्ट और दूसरे होते हैं स्वभावगत दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को भले ही आप उपदेश देकर के सुधार लो, लेकिन जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं उन्हें उपदेश देकर भी ठीक नहीं किया जा सकता है। सज्जनों, बने रहिए आप वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, एक बार एक शेर शिकारियों के बड़े से लोहे के पिंजरे में बंद था। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा था। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा। मनुष्य को देखकर शेर कहने लगा, ओ भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा और हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। शेर की बात सुनकर मनुष्य कहने लगा, हे भाई शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? यदि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम उल्टा मुझे ही खा जाओगे। कहते हैं विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का तो कभी करे ही नहीं। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर मनुष्य आंख मूंद कर भरोसा करता है। और फिर तुम तो स्वभाव से भी मेरे शत्रु हो। जिन लोगों ने दुष्ट शत्रुओं पर विश्वास करके उनकी बात मानी, उनका निश्चित पतन हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता हूँ। उस मनुष्य की बात सुनकर शेर ने फिर से विनती की और बोला, हे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुमने मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दिया तो आज से तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। और कहते हैं कि मित्रों वाला मनुष्य कठिन काम भी सिद्ध कर लेता है। हर बात से संपन्न होने पर भी मनुष्यों को बुद्धिमान मित्र बनाना चाहिए। भरा हुआ समुद्र भी चंद्रोदय की कामना करता है। तुम मुझे आजाद करके मुझे अपना मित्र बना लो। समय आने पर मैं तुम्हारी विपत्ति में बहुत काम आने वाला हूँ, बहुत काम आऊंगा। मनुष्य कहने लगा, हे भाई सिंह, हमारे तुम्हारे बीच में कैसी मित्रता, क्योंकि तू खाने वाला है और मैं तेरा भोजन हूँ। विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा समान धन और समान कुल वालों के बीच ही होते हैं। जो मूर्ख अपने से छोटे या अपने से बड़े या फिर अपने से अलग जाति वालों से मित्रता करता है, वो या तो लोगों की हंसी का पात्र बनता है या फिर मारा जाता है। आप तो स्वभाव से ही मेरे शत्रु हो और शत्रु से मित्रता चिकनी चुपड़ी संगति से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया गया पानी भी आग बुझा देता है। और दूसरी बात, मित्रता कभी बिना मतलब के नहीं होती। लोगों के साथ उपकार करने से ही मित्रता होती है। किसी कारण से ही पशु पक्षियों में भी मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है और केवल भेंट से सज्जनों की मित्रता होती है। विद्वान लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी उन्नति, जीवन और सुख की इच्छा करते हों, ऐसे लोगों को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर कहने लगा, हे भाई, जो मनुष्य चेहरा देखकर, जाति देखकर दया दिखाता है, उसकी भेद दृष्टि होती है, उसे पुण्य लाभ नहीं होता। और जो शत्रुओं पर भी रहम करता है, वास्तव में वही देवताओं के समान माना जाता है। देना और लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। उपकार किए बिना कभी किसी का प्रेम नहीं होता। सज्जनों, शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर के मनुष्य के हृदय में दया उमड़ आई। उसने शेर को मुक्त करने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसका सारा भय नष्ट हो गया। उसने नाना भांति से उस मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य जैसे ही वहां से आगे की ओर चलने लगा तो शेर ने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखा प्यासा इस पिंजरे में बंद हूं। अब इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था भी कहां से करूंगा? क्यों ना इस आदमी को खाकर ही मैं अपनी भूख शांत कर लूं। यही सोचकर शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा और उससे बोला, हे मूर्ख मनुष्य, ठहरो, तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ, मुझे भूख लग रही है, मैं किसे खाकर अपनी भूख शांत करूं?
इसलिए मैंने अपने मन में यह निश्चय किया है, अब मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगा। सज्जनों, शेर की बात सुनकर वो व्यक्ति भय से कांपने लगा और बोला, हे सिंहराज, मैंने तुम्हें पिंजरे से निकालकर तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मुझे मित्र होने का वचन दिया है। आप तो इतनी जल्दी मेरे एहसान को भूल गए, अब मुझे ही खाना चाहते हो? ये कहाँ का न्याय है? शेर कहने लगा, हे मनुष्य, क्या तुम ये नहीं जानते कि ये 10 प्रकार के लोग धर्म का विचार नहीं करते? पहला, नशे में मतवाला हो। दूसरा, असावधान। तीसरा, भूखा। चौथा, पागल। पांचवा, जल्दबाज। छठवां, क्रोधी। सातवां, लोभी। आठवां, भयभीत। नौवां, दरिद्र। 10वां, कामी। और इस समय अपनी भूख मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। सज्जनों, शेर की मनसा को भली भांति समझकर मनुष्य अपने मन ही मन सोचने लगा कि इस दुष्ट शेर को आजाद करके मैंने स्वयं ही विपत्ति मोल ले ली है। अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा करूं और इस दुष्ट सिंह से अपनी जान बचाऊं? कहते हैं, यदि पत्थर के नीचे अंगुली दब जाए तो समझदार पुरुष धीरे धीरे उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अचानक खींचने से तो उंगली में भी चोट लग सकती है। दुश्मन को देखकर उससे बचने के 2 उपाय बताए गए हैं। नंबर 1, हाथ चलाने का, और दूसरा, पैरों की तेजी। इतना कहने के बाद वो मनुष्य तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। दर्शक बंधुओं, इधर शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मनुष्य कहने लगा, हे सिंहराज, पहले हम अपना किसी से फैसला कराएंगे। यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में आ जाए तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। दर्शक बंधुओं, शेर इस बात पर तैयार हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब वे बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए रुक गए। उस आदमी ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला कर दो। ये शेर एक पिंजरे में बंद था। इसने मुझसे बाहर निकालने के लिए निवेदन किया। मैंने दयावश इसे पिंजरे से मुक्त कर दिया। अब ये मुझे ही खाना चाहता है। अब आप लोग बताओ, क्या इसे मुझे खाना चाहिए? दोनों की बात सुनकर बैलों ने सोचा, वैसे तो शेर आदमी के साथ धूर्तता कर रहा है, लेकिन इस मनुष्य को भी बचाना कहां तक उचित है? ये वही मनुष्य है जो हम बैलों को अपना मतलब देखकर ही चारा पानी देता है। जब तक हम इसके काम आते रहते हैं तब तक तो ये मुझे खिलाता पिलाता रहता है, और जब हम काम के लायक नहीं रहते और बूढ़े हो जाते हैं तब ये हमें हिंसक लोगों के हाथों में बेच देता है, या फिर हमें जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देता है। ऐसे मतलबी लोगों का तो शेर का निवाला ही बनना ठीक है। यही सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया और कहा, हे सिंहराज, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। मित्रों, निर्णय सुनकर मनुष्य को मतलबी मनुष्यों के बारे में सोचकर बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप हुआ कि उनकी वजह से आज इन बैलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर मनुष्य ने उस शेर से कहा, देखो भाई, एक व्यक्ति का दिया हुआ फैसला गलत भी हो सकता है। हम आगे चलते हैं और आगे किसी और से भी हम अपना निर्णय कराएंगे। यदि इस बार भी निर्णय तुम्हारे पक्ष में आए तो तुम हमें जरूर खा लेना। मित्रों, शेर ने अपनी सहमति जताई और इस प्रकार वे दोनों आगे के लिए बढ़ गए। आगे चलकर उन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिला। उन्होंने उस कुत्ते को भी पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे कुत्ता भाई, हमारा न्याय कर दो। उस कुत्ते ने उन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी, और दोनों की बात ध्यान से सुनने के कुत्ते ने सोचा, यदि मैं शेर के लिए इस मनुष्य को खाने के लिए बोल दूं तो कोई लाभ नहीं है। ये शेर निर्दोष जानवरों को मारकर खाता रहता है। हो सकता है इसे खाने के बाद ये मुझे भी ना छोड़े। यदि मैं मनुष्य को बचा लूं तो कम से कम ये मुझे एक रोटी रोज खाने को देता रहेगा। यही सोचकर कुत्ता उन दोनों को लेकर उसी स्थान पर आया जहां पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे को देखकर कुत्ता बोला, शेर महोदय, आप इतने छोटे पिंजरे में कैसे बन गए? आपको देखते हुए तो ये पिंजरा बहुत छोटा है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी पिंजरे में बंद था। इसी पिंजरे से मुझे इस इंसान ने आजाद किया था। कुत्ता कहने लगा, नहीं, आप इस पिंजरे में बन ही नहीं सकते। दर्शकों, जब कुत्ते ने ज्यादा कहा तो अपनी बात सत्य करने के लिए
शेर झट से उस पिंजरे में घुस गया और बोला, देखो मैं इसमें इसी तरह बंद था। शेर ने जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसकर उसे बताना चाहा, कुत्ते ने उस आदमी से कहकर पिंजरे की खिड़की बंद करवा दी। अब तो शेर फिर से उस पिंजरे में बंद हो गया। कुत्ता कहने लगा, हे दुष्ट शेर, तेरा स्थान यही पिंजरा है, अब तुम इसी में बंद रहकर अपनी करनी का फल भोगो। कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया उनका विनाश निश्चित हुआ है। औरों का काम बिगाड़ने वाला और अपना काम निकालने वाला, जो पाखंडी वाणी से मधुर और अंदर से क्रूर होता है, ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते। मनुष्यों के लिए उनकी मूर्खता बड़ी दुखदाई होती है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मूर्ख, अभिमानी, क्रोधी, साहसी और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता कभी ना करें और इन 6 लोगों पर कभी दया ना दिखाएं। नंबर 1 दुष्ट, नंबर 2 स्वभावगत शत्रु, नंबर 3 एहसान फरामोश, नंबर 4 मतलबी, नंबर 5 धूर्त, नंबर 6 विश्वासघाती। इन लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये लोग दया के पात्र नहीं होते हैं और मौका मिलने पर ये दुष्टता ही दिखाते हैं। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।